हाय विवान, दिस साइड सानिया साबिर। एक्चुअली मैं जानना चाहती थी कि यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस के बारे में, थोड़ा सा प्रकृति के बारे में, हाउ दीज थिंग वर्क और ये कैसे एग्जिस्टेंस में आई, सो दैट वी कैन गेट टू नो अवर क्रिएटर। सो मैं ऐसे ही एक बुक पढ़ रही थी और मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर किया जाए। और वहाँ पर मैं पढ़ रही थी बिग बैंग थ्योरी के बारे में। एक्चुअली जो एसेंट फिलोसफर थे उनका ये मानना था कि यूनिवर्स की जो बिगनिंग है उसकी कोई बिगनिंग नहीं है, ना ही कोई उसकी एंडिंग है। और उनका मानना था कि यूनिवर्स में ना तो किसी ने बनाया है और ना ही इसकी एंडिंग होगी, मतलब यूनिवर्स कभी ख़त्म नहीं होगा। सो उनका मानना था कि यूनिवर्स इटर्नल है, मीन्स यूनिवर्स जो है वो हमेशा रहेगा, ना तो इसकी बिगनिंग हुई है, ना तो इसे किसी ने बनाया है, ना ये कभी एंड होगा, मीन्स डिस्ट्रॉय होगा। मीन्स इसका जो कंक्लूजन निकलता है, उनका मानना था कि देयर इज़ नो गॉड, देयर इज़ नो क्रिएटर। इसका मतलब तो यही हुआ उनकी थ्योरी से। सो उनका मानना था कि यूनिवर्स इज़ इटर्नल, और एक्चुअल में यूनिवर्स इटर्नल नहीं है। दैन बिग बैंग थ्योरी आई। बिग बैंग थ्योरी क्लैरिफाई करती है कि नहीं, देयर इज़ अ बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स। अब जब बिगिनिंग हुई है यूनिवर्स की तो ऑफ कोर्स देयर इज़ अ बिगनर ऑल्सो। इसमें बिगनर भी होगा, कोई किसी ने तो उसकी बिगिनिंग करी होगी। सो इट मीन्स क्रिएटर की यहाँ पर हमें पता चलता है कि यस, अगर किसी ने यूनिवर्स की बिगिनिंग करी है तो यहाँ पर बिगनर भी होगा, मीन्स क्रिएटर होगा जिसने ये यूनिवर्स की बिगिनिंग कराई है, स्टार्टिंग कराई है। तो बिग बैंग थ्योरी क्लैरिफाई करती है नहीं, एक्चुअल पावर है, सुपर आर्टिस्ट है, क्रिएटर है जिसने यूनिवर्स को एग्जिस्टेंस में लाया है। तो ये क्लैरिफाई करती है। और ऑफ कोर्स बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग 13 बिलियन ईयर्स पहले से यूनिवर्स की स्टार्टिंग हुई है, यूनिवर्स की बिगिनिंग हुई है। सो बेसिकली ये क्लैरिफाई करती है कि यस, देयर इज़ अ क्रिएटर। तो जो एसेंट फिलोसफर थे उनकी जो थियोलॉजी थी उसको वो यहाँ पर डिस्क्वालीफाई करती है। सो एक्चुअली मेरा मानना ये था, आप लोगों को शेयर करना था। इस